आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। मेरा नाम है राहुल मौर्य और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स पार्ट 3। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल्स के सारे केसेस पढ़ाए 1 बाय 1 करके। जितने भी केसेस पॉसिबल थे जिनमें शॉर्टकट्स लग सकते थे वो सारे केसेस मैं आपको करा चुका हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जिन क्वेश्चंस में मैनुअली काउंट करना पड़ता है, रेंडम फिगर आ जाती है जिसके ऑप्शंस बहुत बड़े नहीं होते, तो कैसे पेपर पेन का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को करना है। पार्ट 2 के एंडिंग में मैंने ये चीज आपको कवर कराई थी। सो आज की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स पढ़ेंगे और उसके अलावा कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस बचेंगे तो वो भी हम कवर करेंगे। 1 बाय 1 करके हम सारे केसेस करेंगे और आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक फिगर ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी। इस फिगर को हम कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ये जो इक्वल मैट्रिक्स है वो क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इन्हें हम कहते हैं रोज, जिसे हिंदी में कहते हैं पंक्ति, और इसे हम कहते हैं कॉलम्स, जिन्हें हम स्तंभ कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो फिगर है, इस फिगर में 1 2 3 4 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। देखो, जब भी हमारे पास इस टाइप की फिगर आती है जिसमें हमें स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं या हो सकता है कभी कभी रेक्टेंगल्स काउंट करने होते हैं, इन दैट केस आप पे डिपेंड करता है कि इक्वल मैट्रिक्स आया है जिसपे रोज और कॉलम्स इक्वल हैं या अनइक्वल आया है। क्योंकि अगर इक्वल आया है तो उसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं और अगर अनइक्वल आया है तो उसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं। फिलहाल देखो, यहां पे जो रोज हैं हम जानते हैं रोज आर इक्वल टू कॉलम्स, दैट इज 5। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछता है, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फिगर है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर 4 बाय 4 या 5 बाय 5 में ही है। जब ऐसे लिखा जाता है ना 5 बाय 5, तो जनरली ये जो होता है ये रो रिप्रेजेंट करता है और ये जो होता है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब इसको चाहे आप कैसे भी लिखो, बात तो एक ही है। ठीक, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज और कॉलम्स इक्वल हैं तो उनको हमने मान लिया n। रोज या कॉलम्स किसी को भी लो, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है हमारी 5। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो फिगर बोर्ड पे बनी है, अगर ये एग्जाम में आ जाती है तो अगर कोई पूछता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर्स काउंट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल सी ये एडिशन ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, तो यही बनता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, तो आप 5 पुट कर दीजिए। 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 11 अपॉन 6, तो 6 से 6 कैंसिल, ये हो गए 55। ये जो फिगर है, इस फिगर में परफेक्ट स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो परफेक्ट ही होता है बट मैं यहाँ पे जानबूझ के मेंशन कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 55 स्क्वायर्स हैं। अगर कोई पूछता है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आप ध्यान से देखो, अब रेक्टेंगल्स बहुत सारे छिपे हैं। अगर सिर्फ आप इसी को देखो, यहां से ये भी एक रेक्टेंगल है, यहां से ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब पहली चीज ये कि स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल होते हैं। आप जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अगर बराबर होती है तो वो स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों को पहली कंफ्यूजन ये होती है कि जब वो हमसे रेक्टेंगल्स पूछेंगे, सिर्फ रेक्टेंगल्स पूछेंगे, तो इन दैट केस क्या हम यहाँ पे स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। देखो ये ऑब्वियस है, अगर वो सिर्फ रेक्टेंगल बोलेगा तो आपको स्क्वायर्स काउंट करने पड़ेंगे। और अगर वो मेंशन करते ना परफेक्ट रेक्टेंगल्स या प्योर रेक्टेंगल्स, इन दैट केस आप वो रेक्टेंगल्स काउंट करना जो खुद स्क्वायर नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहले आप ध्यान दो कि अगर मुझे यहां पर प्योर रेक्टेंगल्स पता करने हैं, प्योर रेक्टेंगल्स का मतलब वो रेक्टेंगल्स, वो आयत जो खुद यहां पर स्क्वायर नहीं है। समझ में आई बात? या जैसे ये जो है ना, ये जैसे ये बॉक्स देखो, ये हो गया प्योर रेक्टेंगल। अब ये वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर है, तो प्योर रेक्टेंगल्स में ऐसे स्क्वायर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे प्योर रेक्टेंगल्स पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पता कर लूंगा। ठीक है, मैं टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पता कर लूंगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी
फोर साइडेड फिगर, एनी फोर साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा कोई भी चित्र जिसकी चार भुजाएं होती हैं। सो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो फिगर यहाँ पे बनी हुई है, इसमें जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिर्फ दो ही वैरायटी के हैं, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या फिर वो परफेक्ट रेक्टेंगल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो रोम्बस टाइप की, या फिर रोम्बस भी छोड़ो, ट्रेपीजियम टाइप की तो कोई भी फिगर यहाँ पे बन नहीं पाएगी, चाहे किसी को भी आप बाहर निकालो, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी क्वाड्रिलेटरल है, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि या तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वो परफेक्ट रेक्टेंगल है। अगर मैं टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पता कर लूंगा तो उनमें से अगर मैं स्क्वायर्स को माइनस कर दूंगा तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, प्योर रेक्टेंगल्स बचेंगे। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स का जो फॉर्मूला है पता करने का वो है n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो यू विल सी n की वैल्यू 5 थी, तो n की वैल्यू 5 पुट की तो ये आया 25 इंटू 36 अपॉन 4। अब 36 कट जाएगा 9 से, तो 25 इंटू 9 हो जाते हैं 225। इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर बोर्ड पे आपके सामने बनी है, इसमें कुल चतुर्भुज एनी फोर साइडेड फिगर कितनी है, 225 है। अब ये जो 225 है ना, इस 225 में स्क्वायर्स भी काउंट हो गए हैं। ये जो 55 स्क्वायर्स हैं ये भी काउंट हो गए हैं, और इनके अलावा जो प्योर रेक्टेंगल्स हैं जो खुद स्क्वायर नहीं है वो भी काउंट हो गए हैं। सो अगर कोई हमसे पूछता है कि इस फिगर में टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने हैं तो हम कहेंगे 225। अगर कोई पूछता है इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं तो यहां पे वो भी 225 ही हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ही है। पर अगर कोई हमसे कहता है कि इस फिगर में प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं, प्योर रेक्टेंगल्स का मतलब वो रेक्टेंगल्स जो खुद स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएंगे ये 225 माइनस 55 इक्वल टू 170। ठीक, ये चीज़ याद रखना। मैं लास्ट टाइम आपको जितना पढ़ाया है जल्दी से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो मेथड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये मेथड इंप्लीमेंट होते हैं सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स पे। इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल हैं फिलहाल इस फिगर में जो है 5, तो n की वैल्यू हमने ले ली 5, ठीक है, चाहे रो चाहे कॉलम। अगर टोटल स्क्वायर्स बोलते हैं तो एडिशन ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आपके परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे 55, क्वेश्चन खत्म। अगर वो पूछते हैं प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं तो आप टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पता करना इस फॉर्मूले से, ये एडिशन ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पता करना और उसमें से आप स्क्वायर्स माइनस कर देना, तो जो बचेंगे वो बचेंगे प्योर रेक्टेंगल्स। बट अगर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि इस फिगर में रेक्टेंगल्स कितने हैं, रेक्टेंगल को स्पेसिफाई नहीं करते कि प्योर रेक्टेंगल, परफेक्ट रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल बोलते हैं, तो इन दैट केस आपका आंसर क्या होगा, 225। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा वो केस जहां पे रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि यहां पर कभी भी जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं तो बिलीव मी, जो n है ना वो 3 से छोटा नहीं था और n 6 से बड़ा नहीं था। n की वैल्यू या तो 3 होगी, 3/3 का मैट्रिक्स, या 4/4 का, या 5/5 का, या 6/6 का। इसके अलावा आपको इक्वल मैट्रिक्स में कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या करें, जैसे n = 5 के लिए आपको पता चल गया कि n = 5 में परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 55 और हमारे टोटल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं 225। बस इसी से काम चल जाएगा। 55 स्क्वायर्स और टोटल क्वाड्रिलेटरल्स 225। अब सपोज आप एग्जाम देने का और एग्जाम में इत्तेफाक से 5/5 का मैट्रिक्स ही आ गया और आपको ये वैल्यूज याद हैं, तो क्या ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? कितना सारा आपका टाइम सेव होगा, आप ये देख लीजिए। सो इसलिए आप क्या करें, आप n = 3, n = 4, n = 5 और n = 6 की जो वैल्यूज है ना वो याद कर लीजिए, ठीक है। उन्हें अच्छे ढंग से याद करके लिख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद जब भी एग्जाम में कोई ऐसी फिगर आएगी, इक्वल मैट्रिक्स आएगा, तो डायरेक्ट टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम अनइक्वल पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अनइक्वल मैट्रिक्स बनाया है। इस बार अगर आप इस मैट्रिक्स में ध्यान देंगे तो जो रोज हैं ये वाले, ठीक है, ये जो रोज हैं ये है 1 2 3 4 5। इस बार रोज की जो संख्या है वो है 5
अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस बार कॉलम्स की जो संख्या है वो है 7। इसको हम कहते हैं 5/7 का मैट्रिक्स। अब देखो 5/7 का मतलब है 5 रो और 7 कॉलम्स। अब 5/7 का मैट्रिक्स हो या वो 7/5 का मैट्रिक्स हो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे उसमें 7 रो 5 कॉलम हो या 5 रो 7 कॉलम हो, उसमें बॉक्स डब्बे तो सेम ही होंगे ना। सो इससे फर्क नहीं पड़ता 5/7 है या 7/5 है। इनमें से किसी भी एक को आप m मान लीजिए, m और n, ठीक है। इनमें से किसी भी एक को आप m मान लीजिए और किसी भी एक को n मान लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको m मानना है इसको m मान लो, इसको n मानना है इसको n मान लो, ठीक है। सो यहाँ पे m की जो वैल्यू है ये हो गई 5 और जो n है ये हो गई हमारे 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो पिछले वाली फिगर में थे ना, 5/5 का जो मैट्रिक्स था, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि वो इक्वल मैट्रिक्स था और ये अनइक्वल मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि टोटल स्क्वायर्स, तो हम करेंगे यहाँ पे m इंटू n, m इंटू n। अब m इंटू n करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 7। अब 5/7 करेंगे यहाँ पे, या 5 × 7 करेंगे तो ये आ जाएंगे 35, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ऑब्वियसली 35 से तो ज्यादा होगा। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे दोनों की, -1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 15, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0.3। अब देखो इसके आगे जा नहीं सकते, ये वैल्यू -1 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 × एनीथिंग 0 रह जाएगा। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई नो यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो कैलकुलेटिव है, पर बता दो बच्चों, इस तरह की फिगर में स्क्वायर्स काउंट करने का यही सबसे इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। यही इफेक्टिव कह लो या इसी को आप ओनली मेथड कह लो। सो आप जब यहाँ पे टोटल करेंगे, सो टोटल करने पर यू विल सी, इन सबको मैं जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा 85, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फिगर आपके सामने बोर्ड पे बनी है, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 85। अगर कोई हमसे पूछता है फिर से कि बताओ इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं, वो रेक्टेंगल्स जो खुद स्क्वायर नहीं है, तो अगेन हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पता करेंगे, उसमें से हम स्क्वायर्स माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा प्योर रेक्टेंगल्स। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पता करने के लिए इस बार क्या करेंगे, टोटल क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, इसके लिए हम क्या करेंगे, m इंटू m + 1/2 मल्टीप्लाई n इंटू n + 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने m की वैल्यू रखी 5, तो ये हो गया 5 × 6/2 और यहाँ पे रखी 7 × 8/2। इसे सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 4 से। 7 × 4 हो गए 28, 28 × 15 हो गए 420। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं, 420। मैं फिर से बता रहा हूँ जो मैंने इससे पिछली फिगर में बताया कि टोटल क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे तो भी 420, टोटल रेक्टेंगल्स बोलेंगे, सिर्फ रेक्टेंगल्स, तो भी 420, पर अगर वो प्योर रेक्टेंगल्स बोलेंगे, प्योर, तो हम करेंगे 420 माइनस 85, तो ये आ जाएगा हमारे पास 335। इसका मतलब ये जो फिगर बोर्ड पे बनी है, अब आप खुद सोचो अगर ये तरीके ना हो तो क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन कभी भी कोई इंसान कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। उन्हें भी तो पता है ना कि जो हम पूछ रहे हैं उसमें शॉर्टकट एग्जिस्ट करते हैं, तभी पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स हैं 85 और प्योर रेक्टेंगल्स हैं 385। अब देखो अगर सपोज इसमें वो कुछ चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे वैसे तो नहीं करेंगे, आज तक हुआ नहीं है, बट मान लो गलती से कर दें, सपोज अगर वो सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दें यहाँ ऐसे, बस सिर्फ एक लाइन, और फिर वो पूछते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो क्या स्क्वायर्स पे फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखो,
स्क्वायर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस लाइन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं जोड़ा। और अगर मैं कहता हूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या प्योर रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल्स पे फर्क पड़ेगा। अब क्या करता हूं, जब मैं बच्चों को कुछ ऐसे चेंजेस करके पूछता हूं तो वो कहते हैं सर 2 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक ये और एक ये। बट 2 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा नहीं होंगे, 2 से काफी ज्यादा हैं। ध्यान से देखो, ये 1 और ये 2, ये 2 तो एक्स्ट्रा हैं ही। फिर इस लाइन से ये 1 3 और फिर इस लाइन से हो गए 4 इस तरफ एक्स्ट्रा। अब नीचे की तरफ आओ, ये वाला ये हो गए 5 और ये देखो ये हो गए 6। ठीक है, सो यहां पे 6 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा हैं। इन दैट केस यहां पे +6 ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 341। अगर टोटल क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं तो भी यहाँ पे 420 में आप 6 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 426। और अगर प्योर रेक्टेंगल्स बोलते हैं तो 341। मैं आपको बता दूं, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें अगर जिस तरफ भी मैं लाइन ऐड करूंगा, ठीक है, छोटी फिगर से देखो, ठीक है, छोटा सा मैट्रिक्स है। अब यहां पे ये मैट्रिक्स है 3/2 का। अब यहां पे देखो कितने हैं, 1 2 3। अगर मैं इसके पैरेलल में एक लाइन एक्स्ट्रा करता हूं तो 3 बॉक्स थे ना, तो ऐसी लाइन हमेशा 4 रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा बनाएगी। और अगर इस तरफ लाइन ड्रॉ करता हूं तो 1 2 2 बॉक्स है, तो यहां पे हमेशा 3 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बनाएगी। वैसे ही बच्चों, अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं पे भी किसी भी बॉक्स पे कर लूं फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक लाइन, तो यहां पे 1 2 3 4 5 बॉक्स थे, तो ऐसी लाइन हमेशा 6 रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा देगी। और अगर मैं यहां पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो यहां पे 7 बॉक्सेस थे, तो ये लाइन 8 रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा देगी। काउंट करने की जरूरत नहीं है, जितने बॉक्सेस उससे हमेशा एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलेगा जिस तरफ वो लाइन ड्रॉ की गई है उस तरफ की डायरेक्शन में। अगर ये है तो 5, अगर यहां पे 5 बॉक्सेस हैं तो 6 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा, और अगर यहां पे 7 बॉक्सेस हैं तो 8 रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा। ये हो गया हमारा पूरा वो कंप्लीट केस जहां पे अनइक्वल मैट्रिक्स आ जाएगा इस फॉर्मेट में, तो आप इस तरीके से करेंगे। और अगर इक्वल मैट्रिक्स आ जाएगा तो जैसे सिखाया उस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद अगला केस देखो। अब ये है हमारी अगली वैरायटी। अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हो सकता है कि दिखने में मुश्किल लगे, पर ये सिर्फ दिखने में ही मुश्किल है, सॉल्व करने में बिल्कुल भी नहीं। अगेन क्वेश्चन वही है जो हम करते आ रहे हैं, स्क्वायर्स काउंट करो, प्योर रेक्टेंगल्स काउंट करो। अगर इसमें हमसे पूछते हैं स्क्वायर या प्योर रेक्टेंगल्स, देखो अगर मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, लास्ट टाइम अगर सिर्फ रेक्टेंगल मेंशन करेंगे तो स्क्वायर्स को भी ऐड ऑन करके आंसर दीजिएगा। अगर परफेक्ट रेक्टेंगल या प्योर रेक्टेंगल्स बोलेंगे तो ही आप स्क्वायर्स को डिडक्ट करके आंसर दीजिएगा। यहाँ पे हमसे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखो। अगर ये जो प्लेट है, ठीक है, ये सारी ऐसी ही प्लेट है ना, सबसे बड़ी प्लेट नीचे रखी, उससे जस्ट छोटी उसके ऊपर रखी, ये सबसे बड़ी उसके ऊपर, फिर उससे छोटी उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। अब उसके बाद मैं अगर टॉप व्यू ऊपर से फोटो खींचूंगा तो कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आएगा ना। तो यहां पे क्या करना है, आप सिर्फ इसकी तरफ देखो। अगर मैं बोलता हूं ये जो फिगर है इसमें स्क्वायर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, एक बड़ा 5। मैं पूछता हूं इस फिगर में रेक्टेंगल्स कितने हैं, ठीक है, प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आप देखेंगे 4, 1 2 3 4। सो ऐसी ये जो फिगर है, ये जो एक सिंगल प्लेट है, बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं कहता हूं कि अगर एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 5 मैंगोज हैं, तो 6 बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे, तो 5 × 6 हो जाएंगे। वैसे ही एक सिंगल प्लेट पे अगर 5 स्क्वायर्स हैं तो यहां पे टोटल प्लेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, इंटू 6। टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, इंटू 6 हो गया। बहुत सिंपल है। इसमें है 30 परफेक्ट स्क्वायर्स, इसमें है 24 प्योर रेक्टेंगल्स। और अगर इसमें पूछते हैं कि टोटल क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं या सिर्फ टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ के कि सर 54 है। इतना क्लियर है सबको। अब देखो ये जो फिगर है ना, ये भी एग्जाम में आ चुकी है 4 या 5 प्लेटों के साथ। इससे पहले जो हमने पढ़ा अनइक्वल मैट्रिक्स, उसका भी छोटा फॉर्म आ चुका है 3/4 का। और उससे पहले हमने जो पढ़ा इक्वल मैट्रिक्स, वो भी आ चुका है एग्जाम में। सो अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, अगर इस तरह की फिगर पूछी जाए हमसे, इवन ये IBF जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना,
आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। अब फिलहाल ये ब्लैंक प्लेट्स हैं, ठीक है, इनमें ये लाइंस नहीं है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब क्या किया गया था, इस टाइप की एक बार फिगर एग्जाम में आई थी, उसमें ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कनेक्ट किया था 4 प्लेटों से, ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना इसको कनेक्ट किया था 3 प्लेट से, और स्क्वायर या रेक्टेंगल्स पूछे गए थे। सो यहां पे देखो इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है। इस फिगर में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 6 की 6 प्लेट से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, और जो वर्टिकल लाइन है ये भी 6 की 6 प्लेट से अटैच्ड है। बट यहाँ पे टोटल हमारे पास प्लेट्स तो 5 हैं, बट उनमें से ये जो दोनों लाइनें हैं, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें सिर्फ 3 प्लेट से कनेक्टेड है, 1 2 और 3। तो फिलहाल हम जानते हैं कि एक प्लेट में होते हैं 5 स्क्वायर्स, ठीक है, और रेक्टेंगल्स, प्योर रेक्टेंगल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्योर रेक्टेंगल्स हैं, और ये होते हैं 4। सो हम जानते हैं कि यहां पे ऐसी कितनी प्लेट से दोनों लाइन कनेक्टेड हैं, 3 प्लेट से, तो कम से कम इसमें 15 स्क्वायर और 12 प्योर रेक्टेंगल्स तो हैं ही हैं। अब इसमें आगे देखो जो एक्स्ट्रा बच गए हैं खुद काउंट कर लो। अगर स्क्वायर की बात करूं तो ये एक है बड़ा वाला स्क्वायर एक्स्ट्रा, और ये एक है बड़ा वाला स्क्वायर एक्स्ट्रा, ठीक है, डिफरेंट मार्कर से बताता हूं। ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये हो गया एक एक्स्ट्रा, ये वाला, और ये हो गया एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा, ये 2। तो हमारे स्क्वायर्स में +2 ऐड हो गया। और अगर रेक्टेंगल्स की बात करूं तो ये जो लाइन थी, ये लाइन सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्लेट से अटैच थी, तो ये हो गया एक रेक्टेंगल एक्स्ट्रा, एक रेक्टेंगल एक्स्ट्रा, तो ये हो गए 2 एक्स्ट्रा। तो हमारे यहाँ पे हो गए 17 स्क्वायर्स और 14 रेक्टेंगल्स। क्लियर है। जब आपको इस टाइप की फिगर मिलेगी जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस सारी प्लेट से कनेक्टेड होंगी तो वो इजी है, डायरेक्ट आपको 5 और 4 इंटू नंबर ऑफ प्लेट्स कर देना है। पर अगर आपको इस तरह की फिगर मिलेगी तो इसमें ध्यान रखना कि आपकी ये वाली लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं वो कितनी प्लेट से कनेक्टेड है, और जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी प्लेट से कनेक्टेड है। जो कॉमन है उनको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना कॉमन प्लेट्स को, और जो अनकॉमन है उसके लिए अलग से थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान से एक्यूरेसी मेंटेन करते वक्त एडिशन में कैलकुलेशन कर लेना। सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना, मैंने आज तक देखो बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स हो गए मुझे रीजनिंग पढ़ाते हुए, तो मैंने देखा है आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए ना, जितने भी, उनमें 99% केसेस में या तो ट्राइंगल्स काउंट करने पूछे जाते हैं या स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स, ठीक है, और उन 99 में से भी 80%, मोर देन 80% केसेस में ट्राइंगल्स ही काउंट करने पूछे जाते हैं। एक दो बहुत रेयर केसेस में मैंने काउंटिंग ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चन देखे हैं। सो मैं आपको बता दूं, सर्कल्स काउंट करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी रैंडम फिगर वो बना दें इस टाइप से, इस टाइप से वो रेंडम फिगर बना देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। तो आपको ये खुद ही काउंट करना पड़ेगा देख देख के कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक है। तो जो स्क्वायर सर्कल्स होते हैं ना उनके शॉर्टकट्स नहीं होते, अगर वो इत्तेफाक से एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको वो खुद ही काउंट करने पड़ेंगे देख देख के। ट्राइंगल्स में पूरा पढ़ा चुका हूँ और आज की क्लास में मैंने आपको स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी करा दिया, मिसलेनियस में हमारा ये हो गया, और उसके अलावा मैंने जो आपको क्वाड्रिलेटरल्स का कंसेप्ट बताया, ठीक है। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और इसी के साथ एंड होती है हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। जैसे ये जो टॉपिक था ये बैंकिंग वाले एग्जाम्स में नहीं आता, या जितने भी फाइनेंस बेस्ड इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स हैं LIC वगैरह के, उन सब में ये नहीं आता, क्योंकि उनमें नॉन वर्बल रीजनिंग ही नहीं आती है, सिलेबस में ही नहीं है, इस रीजन से। सो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग के हैं, उनके लिए ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, या कह लीजिए इतनी यूजफुल नहीं थी अगर वो सिर्फ बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम अल्फाबेट टेस्ट या कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि देखो यहाँ पे मैं आपको हर चीज पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल में, जो जनरली किसी और चैनल पे अवेलेबल नहीं है, चाहे वो रीजनिंग स्पेसिफिक हो, चाहे वो कोलैबोरेशन में हो जहाँ पे सारे टीचर्स पढ़ाते हो, तो कहीं पे भी ना आपको इतनी डिटेल में चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मेरे लेक्चर्स देखना और ज्यादा डिटेल होती जाएगी और लेंथी लेक्चर शुरू करेंगे। एक टाइम जब हम सीरीज
सीरीज पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी आपका लेंथी चैप्टर है, हम सिलॉग पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सो बस मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि इस तरह का कोई चैनल है रीजनिंग अनलॉक्ड का, जहां पे ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो जनरली पेड बैचेस में भी नहीं है। सो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, आइदर अल्फाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग। तो तब तक के लिए थैंक यू।